नंबर 17 कहता है इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। स्कूल में विद्यार्थी एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए स्कूल के अंदर और उस चारों ओर, ठीक है, ट्रीज को प्लांटिंग के बारे में सोचा। क्लियर है? ट्रीज को प्लांटिंग के बारे में सोचा। चलिए, और जाहिर सी बात होता है ना कि जितने भी ट्रीज एंड प्लांट्स रोपेंगे ना तो एयर पोल्यूशन रिड्यूस होगा। ठीक है ना? चलिए, इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट इज सेक्शन ऑफ ईच क्लास, ठीक है, विल प्लांट, यानी कि प्रत्येक क्लास के प्रत्येक सेक्शन ट्रीज को क्या करेंगे? प्लांट करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए विल बी द सेम एज द क्लास, जितना क्लास का होगा उतना क्लास क्या करेगा? ट्रीज को प्लांट करेगा। इन विच दे आर स्टर्निंग, जिसमें वो पढ़ रहे हैं। चलिए, डेट इज मतलब मान लेते हैं कि एक सेक्शन ऑफ क्लास 1 कितना प्लांट करेगा? 1 ट्री प्लांट करेगा। ए सेक्शन ऑफ क्लास 2 कितना प्लांट करेगा? ट्रीज 2 प्लांट करेगा। एंड सो ऑन टिल क्लास 12, और यही प्रक्रिया 12 क्लास तक जारी रहता है। तो आइए, देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। मजे की बात है ना, देखिए 3 सेक्शन है। कहां? ईच क्लास का 3 सेक्शन है। सुनिए, तो जो आंसर आएगा ना उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आ जाएगा। ठीक है? देखिए, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, स्टूडेंट द्वारा कितना ट्रीज को प्लांट किया जाएगा। चलिए, हम एक फिगर से समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, हमने क्या बोला है कि ऊपर में क्लास करेंगे। चलिए, ऊपर में क्लास और हम नीचे में लिख देते हैं। देखिए, ये एक लाइन हमने ड्रॉ किया, ऊपर में हमने क्लास लिखा और नीचे में नंबर ऑफ ट्रीज लिखा। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलिए, हमने क्लास 1 लिखा, क्लास 1 के स्टूडेंट्स 1 ट्रीज प्लांट करेंगे, 2 के स्टूडेंट 2 एंड 3 के स्टूडेंट 3, एंड ये प्रक्रिया कहां तक जाएगी? क्लास 12 तक, है ना जी? तो चलिए, हम यहां पर क्लास 12 तक बात करते हैं, यानी कि 12th, यही ना है। तो एक तरीके से 1 से 12th क्लास गया, नंबर ऑफ टर्म्स 12 हो गया। चलिए, यानी कि यहां तक गया तो प्लांट चाहिए। तो एक चीज हम बात करते हैं, यहां पर हमारा हो गया फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा जी? फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 1। क्लियर है? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का सिलेक्शन करते हैं, राइट साइड में से लेफ्ट साइड को माइनस करते हैं, तो यानी कि d इक्वल टू 2 - 1 यानी कि 1, यही होगा, है ना? अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है जी? 1 2 3 12 तक गया, तो 12 n इक्वल टू 12। चलिए, यहां तक पता चल गया। क्लियर है? और मजे की बात क्या है कि लिखा हुआ है, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, लेकिन यहां पर क्या दिया है कि 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, यानी कि एक क्लास का 3 सेक्शन है। तो ईच क्लास है 3 सेक्शन। तो देखिएगा, ईच क्लास कितना सेक्शन है जी? तो 3 सेक्शन। चलिए, हम बहुत बारीकी से बना रहे हैं, ठीक है, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। क्लियर है? चलिए, अब देखिए हम क्या करते हैं, एक n का फॉर्मूला हमारे पास है, हमारे पास बहुत फॉर्मूला है। तो 2a + n - 1 × d, ठीक है। अब देखिए, अब बात करेंगे n इक्वल टू कितना है? 12 है। चलिए, हमने लिखा S12 इक्वल टू 12/2 और 2 a की जगह पर 1। देखिए, फर्स्ट टर्म 1 है, चलिए, यानी कि 2n के जगह पर 12 - 1 × 1, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है जी? d इक्वल टू 1 है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? ओके, तो चलिए, हम यहां पर 12 का डे 6 मरतबे, तो यानी कि 6 कितना होगा? 12 2 × 12 में से 1 माइनस करेंगे, 1 आएगा, 11 आएगा। 11 में से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 11 होगा। ठीक है, अब देखिए 6 × 2 + 11 कितना होगा? 13। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? S12 इक्वल टू हो जाएगा, S12 इक्वल टू 13 × 6 13 × 6 78 यानी कि 78। ठीक है, अभी पार्टी बाकी है। अब देखिए क्या है कि सिंस लिखेंगे, सिंस
each क्लास हैज कितना सेक्शन होता है जी? 3 सेक्शन, समझे? ईच क्लास हैज 3 सेक्शन। देयरफॉर हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए नंबर ऑफ ट्रीज इक्वल टू 3 इंटू S12, यानी कि 3 इंटू 78, यानी कि कितना हो गया? 8 3 का 24 की 4, 17 का 21 2 23, यानी कि यही हमारा आंसर हो गया। कितना आंसर है जी? 2 3 4। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। 18 कहता है अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई, देखिए 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर 5.4। ये फिगर है 5.4। क्लियर है? चलिए अब कह रहा है क्या, सुनिएगा ध्यान से। हम कह रहे हैं कि यहां पर लिखा हुआ स्पाइरल मेड अप ऑफ, देखिए सक्सेसिव सेमी सर्किल। सेमी सर्किल क्या होता है कि पहले सक्सेसिव मतलब होता है आगे की तरफ, ठीक है, बढ़ता गया है। सेमी सर्किल का मतलब क्या होता है कि सर्किल का हाफ। चलिए हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग विथ सेंटर ए, देखिए फोटो बना हुआ है, यहां से सर्किल सेमी सर्किल स्टार्ट हो रहा है ना जी? सुनिएगा ध्यान से। अब हम बात करें तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जुकेटिव सेमी सर्किल। एक बात तो पता चल गया, 13 कॉन्जुकेटिव सेमी सर्किल, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना वो 13 है। चलिए अब देखिए हम बात करते हैं यहां पर जो रेडियस दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 सेंटीमीटर यहां से यहां होगा, क्योंकि ये पहला, देखिए ये पहला सेमी सर्किल है और ऐसे घुमा है तो ये सेकंड सेमी सर्किल हो गया, L2 से इंडिकेट किए हैं, और ये है घुमा हुआ तो ये थर्ड सर्किल है, थर्ड सेमी सर्किल तो L3 से इंडिकेट किए हैं, फिर ऐसे मूव किया तो ये 4 सेमी सर्किल है जिसको L4 से इंडिकेट किया गया है, और ये चलता चला जाएगा कहां तक? 13 टर्म्स तक। देखिए 13 कॉन्जुकेटिव सेमी सर्किल तक, उसके आगे नहीं। तो कहने का मतलब होता है कि चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, और हम बताते हैं कि इस तरीके से जो सेमी सर्किल बना हुआ है उसका लेंथ कितना होगा। तो चलिए हम बात करते हैं। देखिएगा R1, इसको हम R1 करते हैं। तो चलिए R1 है, R1 कितना है जी? R1 0.5 सेंटीमीटर। और मजे की बात सुनिएगा, सरकमफेरेंस निकालना चाहते हैं, सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस हम निकालना चाहते हैं तो सर्किल का कितना होता है? सर्किल का 2πr, ठीक है, r क्या है? रेडियस है, ओके। लेकिन सब सेमी सर्किल के बारे में बात होता है, सेमी सर्किल तो ओनली πr। क्लियर है यहां तक? चलिए तो 0.5 है तो यहां पर हम कर सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से। तो यहां पर क्या होगा? L1, तो L1 क्या होगा? πr1। क्लियर है? जब πr1 है तो पाई कितना है? 0.5, यानी कि 0.5 पाई, यही ना। अब देखिए ये सेंटीमीटर में, चलिए सेंटीमीटर में हमने लिख दिया L1 कितना है? 0.5 पाई। सेंटीमीटर अभी नहीं लिख रहे हैं, यूनिट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम बात करते हैं R2 कितना है जी? 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो यानी कि L2 कितना हो गया? R2 कितना है जी? 1 सेंटीमीटर। चलिए 1 में 5 से मल्टीप्लाई होगा तो L2 हो गया केवल पाई, ठीक है, हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं। क्लियर है? चलिए अगर हम R3 लेते हैं तो R3 इक्वल टू कितना है? 1.5 cm। चलिए 1.5 सेंटीमीटर, तो L3 कितना होगा? πr3। अच्छा सुनिए, पाई है, R3 कितना? 1.5 है। चलिए 1.5 पाई लिख देते हैं, 1.5 पाई L3। इसी तरीके से ये गाड़ी चलता चला जाएगा। लेकिन चलिए L4 तक शो ऑफ किया है तो हम भी दिखा देते हैं। चलिए L4 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, देखिए, ठीक है। अब देखिए तो R4, तो L4 कितना होगा? πr4।
सुनिएगा, तो L4 इक्वल टू हो जाएगा पाई, R4 कितना है 2, तो 2 पाई। ठीक है, यहां तक क्लियर, समझ में आ गया। अब सुनिएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं L1, L2, L3, L4, कहां तक जाएंगे L13 तक। सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। तो L1 कितना है 0.5 पाई, L2 कितना है पाई, L3 कितना है 1.5 पाई, L4 कितना है 2 पाई। ठीक है, और ये चलता चला गया है कहां तक L13 तक। पूरा क्लियर है। चलिए हम बात करते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया, सुनिएगा फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारा हो गया a इक्वल टू 0.5 पाई। क्लियर है यहां तक। कॉमन डिफरेंस के लिए टू कंजुगेटिव टर्म्स का सिलेक्शन करते हैं, राइट साइड में से लेफ्ट साइड को माइनस करते हैं। तो चलिए d इक्वल टू इसमें से इसमें माइनस किए, चाहे इसमें से इसमें माइनस कर देते हैं तो 0.5 आएगा। चलिए 0.5, जितना भी ये सब फर्स्ट टर्म निकल रहा है, कॉमन डिफरेंस निकल रहा है, सब का यूनिट क्या हो रहा है सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर देखिए क्या है सेंटीमीटर। ठीक है, तो लास्ट में हम लिख देंगे सेंटीमीटर में। ठीक है, चलिए अब मजे की बात है कि 13 कॉन्जुगेटिव सेमी सर्किल है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स 13 आ गया। ठीक है, एक हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। चलिए n इक्वल टू कितना है, सुनिएगा ध्यान से, n इक्वल टू 13 है, यानी कि हम लिख सकते हैं S13, यानी कि 13/2। और 2 a के प्लेस पे क्या है, सुनिएगा देखिए a के प्लेस पे 0.5 पाई, 0.5 पाई प्लस, यानी कि n की जगह पर 13 है, 13 माइनस 1, और देखिए d के प्लेस पे क्या है 0.5 है ना, 0.5 पाई, तो 0.5 पाई इंटू इसको हम डिलीट करते हैं 0.5 पाई। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर 13/2, देखिए 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी रहने देंगे 0.5 पाई। ठीक है, प्लस 13 में से 1 माइनस करेंगे 12 आएगा, इनटू करेंगे 0.5 पाई में, तो यानी कि 12 इंटू 0.5 पाई। क्लियर है यहां तक। अच्छा सुनिएगा ध्यान से, 0.5 पाई इसमें भी है, 0.5 पाई इसमें भी है, हम कॉमन ले सकते हैं। क्लियर है। चलिए यानी कि 13/2 लिखेंगे और यहां पर 0.5 पाई कॉमन ले लेंगे, तो 0.5 पाई कॉमन हो गया। यहां पर क्या होगा 2 और यहां पर आएगा 14। ठीक है, 2 and 12 बचेगा। चलिए यहां पर इसको पहले तो डिलीट करते हैं क्योंकि इसका यहां पर काम नहीं है। चलिए यहां पर आते हैं। ठीक है, तो देखिए 13/2 और 0.5 के बदले हम लिख सकते हैं, देखिएगा 5/10, आप पाई के बदले क्या लिख सकते हैं 22/7, यानी कि 22/7। अच्छा 2 + 12 कितना होगा 14। चलिए हमने यहां पर 14 लिखा। अच्छा एक चीज देखिएगा, यहां पर 7 से ये 14 कट गया, कितना मरतबे 2 मरतबे। क्लियर है। अच्छा ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। चलिए और कुछ कटने वाला है तो देखिए 5 में 10 कट जाएगा 2 मरतबे, है ना। अच्छा 2 से देखिए 22 है, कट जाएगा कितना मरतबे 11 मरतबे। पूरा क्लियर है। अब देखिए 13 इंटू 11 आ गया, यही ना। S13 इक्वल टू आ चुका है, S13 इक्वल टू 13 के 13, 13 का 3, 13 1 14, यही ना हुआ। यानी कि ये जो आया है किस में आएगा जी, यूनिट क्या है सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल समझ में आ चुका है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। 19 कहता है 200 logs आर स्टैक इन द फ्लोइंग मैनर। तो कहने का मतलब होता है कि 200 logs, logs क्या है, logs मतलब लकड़ी का
टुकड़ा। तो इस प्रकार रखा हुआ है कि 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, बॉटम रो में 20 लॉक्स है, 19 इन द नेक्स्ट रो, उसके बाद जो रो आता है उसमें 19 लॉक्स है, और 18 इन द रोज नेक्स्ट टू इट, और 18 रोज में उसके बाद 18 लॉक्स है। चलिए एंड सो ऑन, और ये जारी रहता है इन फिगर 5.5। चलिए ये फिगर 5.5 है और शो ऑफ कर दिए हैं। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड, यानी कि कितने रोज में 200 लॉक्स को रख दिया जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात कह रहा है कि एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, टॉप रो में कितना लॉक्स होगा। चलिए हम यहां पर बॉटम रोज है, इसके बाद है, देखिए बॉटम रोज में कितना है, ठीक है 20 लॉक्स है। तो एक बात करते हैं कि जो बॉटम रोज में 20 लॉक्स है, इसके बाद 19 लॉक्स है, इसके बाद 18 लॉक्स है, और ऐसे चलता चलता चला जाएगा। और हमने मान लिया यहां टॉप रोज। और मजे की बात है कि लॉक्स को हम यहां पर शो ऑफ नहीं कर सकते थे ज्यादा, तो इसलिए हमने डॉटेड डॉटेड लिख दिया। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई। ओके चलिए अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं, सुनिएगा ध्यान से। तो यहां पर कितना है 20 लॉक्स है, तो सुनिए ठीक है क्या करें, लॉक्स का देखिए लॉक्स किस मैनर में है, तो लॉक्स किस मैनर में है सुनिएगा। पहली बात तो 20, ठीक है ना, सुनिएगा ध्यान से। अब हम थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से हम बताते हैं, ठीक है। हम यहां बताते हैं, देखिए ऊपर में लिखते हैं रोज और नीचे में लिखते हैं लॉक्स, और एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो बात है कि ये बॉटम है, ये बॉटम, तो बॉटम में सुनिएगा बॉटम में कितना लॉक्स है 20, इसके बाद 19 में गए, ठीक है। अब इसके बाद 19 लॉक्स है, इसके बाद कितना है 18 लॉक्स है, और इस प्रकार चला गया है। और इस प्रकार एट लास्ट में क्या बचता है टॉप रो। तो देखिए ये हो गया हमारा टॉप रो। अब देखिए ये क्या होगा बॉटम रो, और ये हो गया हमारा टॉप रो, इसको अरेंज कर दिया। अब सुनिएगा तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, दम मजे की बात बता रहा हूं बहुत अच्छा से। फर्स्ट टर्म हमारा a इक्वल टू 20, क्लियर है यहां तक। अच्छा कॉमन डिफरेंस के लिए हमने क्या बोला है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सिलेक्शन करते हैं, राइट में से लेफ्ट को माइनस करते हैं, तो 19 माइनस 20, यानी कि d का वैल्यू आ गया -1, ठीक है। अब मजे की बात है कि कितना लॉक्स है जी 200 लॉक्स है, यानी कि SN, ठीक है SN कितना है 200 लॉक्स। चलिए ये भी दिया हुआ है। अब ये बात कह रहे हैं कि हमको नंबर ऑफ रोज पता नहीं है, नंबर ऑफ रोज क्या है पता नहीं है। तो देखिए इन हाउ मेनी रोज ना, ठीक है 200 एडजस्ट कर जाएगा। तो चलिए हम पहले क्या करेंगे कि हम n का वैल्यूज निकालते हैं, क्लियर है। जब n का वैल्यूज निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा लॉक्स निकल जाएगा कि टॉप में क्या है, यही ना टॉप है जी, यहां पर लॉग कितना होगा। देखिए माइनस होते हुए गया है 20, 19, 80, ऐसे कम 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 होते जाएगा, क्लियर है। तो चलिए चला जाएगा। तो हम बात करते हैं एसएन, ठीक है। एसएन का एक फॉर्मूला होता है n/2, ठीक है 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 200, है ना जी। तो एसएन का हमने यहां लिख दिया, n इक्वल टू हमको पता नहीं है, तो चलिए हम इसी को तो पता करेंगे n, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, n/2, a इक्वल टू कितना है जी, a इक्वल टू 20 है, चलिए a इक्वल टू 20 लिखा, प्लस n हमको पता नहीं है तो n रहने देंगे, और d इक्वल टू -1 है, तो चलिए -1 लिखेंगे, इक्वल टू 200। यहां तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, चलिए आने ही नहीं दूंगा कंफ्यूजन। n/2 2a यानी कि 40, 2 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा। चलिए प्लस का साइन है, हमने प्लस का साइन दिया, ओके है। अब देखिए n में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -n आएगा। चलिए हमने यहां पर -n लिख दिया, -n। अच्छा -1 में -1 से मल्टीप्लाई होगा +1 आ जाएगा, चलिए हमने लिखा +1, यहां तक क्लियर, ठीक है। और इक्वल टू में क्या है जी, इक्वल टू में 200 है,
क्लियर है यहाँ तक? अच्छा एक चीज सुनिएगा ध्यान से, यहां पर आ गया तो हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं n/2, 40 में 1 प्लस होगा तो 40, और देखिए प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस n हो गया, इक्वल टू कितना है 200। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अच्छा देखिए n में 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 n आ जाएगा, और n में माइनस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस n स्क्वायर आ जाएगा, और ये 2 डिवाइड के रूप में है, राइट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 200 इंटू 2, यही ना? अच्छा इस सम को राइट साइड में लेकर चले जाते हैं तो देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो चलिए राइट साइड में इसको लेके गए, n स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये प्लस में है तो माइनस में 40n हो गया, और ये हो गया राइट साइड में तो है ही, तो 2 to 400 इक्वल टू लेफ्ट साइड में 0, तो हमने क्या किया कि लेफ्ट साइड में 0 आएगा तो ऐसे पलट दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे कि यहां से हमको एक आइडिया मिलता है, जब एलसीएम निकालते हैं ना तो यहां से आइडिया मिलता है कि 40 को किस रूप में ब्रेक करेंगे। तो हमारे पास आदि आया है तो 16 इंटू, देखिए 16 इंटू 25 कर देंगे, ठीक है, 16 इंटू 25। चलिए हम इसको बताते हैं कि कैसे करते हैं, थोड़ा सा आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो 400 का एलसीएम लेते हैं, कैसे हम इसको फैक्टराइज करते हैं सुनिएगा, 200 टू 100 टू 50 टू कितना हुआ 25 एंड 5 इंटू 5, यही होगा ना? तो कहने का मतलब होता है, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो गया, 5 बचे 25। तो कहने का मतलब होता है कि माइनस में अगर मिडिल टर्म माइनस में होना तो ये दोनों का वैल्यूज होता है माइनस में। क्लियर है यहां तक? तो चलिए यानी कि 16 भी माइनस और 25 भी माइनस होगा। तो चलिए n स्क्वायर माइनस 60n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0, इन दोनों में क्या कॉमन होगा? n कॉमन होगा। चलिए हमने n कॉमन लिया, n माइनस 16, यहां पर माइनस माइनस हमने लिख दिया 25, और यहां पर n होगा और यहां पर भी 16 होगा, ठीक है। अच्छा अब इन घर में और इस घर में क्या कॉमन है? n माइनस 16 है। चलिए हमने n माइनस 16 कॉमन लिया, चलिए लिया, और यहां क्या बच गया n, और यहां क्या बच गया माइनस 25 इक्वल टू 0। अब हम अलग अलग फैक्टराइज कर देते हैं, है ना? तो चलिए n माइनस 16 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 16, यहां पर n इक्वल टू 16 आ गया है। अब देखिए एंड n माइनस 25 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 25, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अब चलिए इसको हम थोड़ा सा इसका हेल्प से इसको हमने फैक्टराइज किया है, यानी कि मिडिल टर्म को ब्रेक किया है, ठीक है। तो अब इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। अब हम इसको हटाते हैं। अब चलिए हम यहां बात करते हैं n इक्वल टू 16 रख के देखते हैं, ठीक है, n इक्वल टू 16। तो अब एक चीज सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। अब क्या ध्यान से देना है इसमें कि अगर n इक्वल टू 16 आया, n इक्वल टू 25 आया, तो हम लास्ट टर्म निकालते हैं। लास्ट टर्म को क्या कहते हैं? an। तो चलिए an इक्वल टू एक हमारे पास फॉर्मूला है जी, क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यही है ना? यानी कि लास्ट में यानी कि हम चाह रहे हैं टॉप में, देखिए 20 था, 19 है, 18 है, ऐसे ऐसे तो लास्ट में जा रहे हैं। लास्ट में मतलब टॉप व्यू, यानी कि टॉप रो, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं an। तो n इक्वल टू अगर 16 लेते हैं, ठीक है, n इक्वल टू 16 लेते हैं तो सुनिएगा, और n इक्वल टू 25, तो पहले n इक्वल टू 25 लेते हैं, तो n इक्वल टू 25, तो क्या हो गया? a हमारा फर्स्ट टर्म कितना है जी? 20 है, चलिए हमने रखा 20, और n इक्वल टू 25 माइनस 1, और d का वैल्यू है माइनस 1, तो देखिए 20 और कितना हुआ 24 माइनस 1, यानी कि 20 और 24 में माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 24, तो यहां पर a25 इक्वल टू कितना आ गया जी? माइनस 4। अच्छा एक चीज सुनिएगा ध्यान से, अगर हम लकड़ी के टुकड़ी को रखते 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 ऊपर में जाएंगे तो माइनस में आ सकता है क्या? माइनस में आ सकता है क्या?
नहीं, माइनस में नहीं आएगा, भले जीरो हो सकता है कि ऊपर में लॉक्स नहीं बचा हो, ठीक है। कभी भी इसको कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ए जो लास्ट में माइनस में वैल्यू आया है ये पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर लिखते हैं नॉट पॉसिबल, ठीक है। कहने का मतलब क्यों, मान लेते हैं कि मिठाई है ही नहीं तो हम खाएंगे क्या, मिठाई माइनस में चल जाएगा, ऐसा नहीं ना है। तो उसी प्रकार जब हम अरेंज करते 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 टॉप रो में जाएंगे तो हो सकता है कि जीरो हो सकता है जीरो हो, लेकिन माइनस में थोड़ी जाएगा, यहां पर तो माइनस आ रहा है, नॉट पॉसिबल। क्लियर है। चलिए अब n इक्वल टू 16 रखते हैं, देखिए an, तो n इक्वल टू क्या रखते हैं 16, तो चलिए a इक्वल टू क्या है 20, चलिए हमने रखा 20 और प्लस, अब एक क्या है कि 16 माइनस 1 और माइनस 1, d कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। यहां देखिए d के बदले क्या लिखेंगे -1 ना है जी, तो यहां d के बदले देखिए हमने -1 लिखा। क्लियर है। अच्छा देखिए 20 प्लस कितना होगा 15 इंटू -1, तो 20 आप 15 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 होगा। चलिए हमने -15 लिख दिया, तो a 16 इक्वल टू कितना आया 5, समझ में आया कि नहीं, a 16 इक्वल टू 5 आ गया, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है 25 पॉसिबल नहीं है, तो क्या पॉसिबल है, तो 16 पॉसिबल है। तो यहां पर लिखा हुआ है इन हाउ मेनी रोज, तो नंबर ऑफ रोज हो जाएगा 16, एंड कह रहा है कि हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, तो टॉप रो में कितना होगा लॉक्स 5 होगा। क्लियर। तो चलिए हम इसको एक अच्छे तरीके से लिख देते हैं, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, लीजिए। अब हम बात करेंगे, सुनिएगा ध्यान से, चलिए हो गया ना, तो अब हम बात करते हैं, सुनिएगा। तो यहां पर कितना आया A16, तो A16 इक्वल टू कितना आया 5, तो यहीं पर लिखेंगे ना कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 16 और नंबर ऑफ लॉक्स इन टॉप रो मतलब ऊपर वाला रो में कितना आया 5, दिस इज योर आंसर, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आंसर, यही ना। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। 20 कहता है इन अ पोटैटो रेस, ठीक है, आलू का भी रेस होता है ना। चलिए कोई बात नहीं। अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, व्हिच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर ए पार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है, स्ट्रेट लाइन में रखा गया है। अभी देखिए देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन इन फिगर 5.6। अब आते हैं फिगर 5.6, ये हमारा जो फिगर है ये फिगर है क्या 5.6। क्लियर है यहां। चलिए अब हम बात करते हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, सुनिएगा ध्यान से। अ कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, एक कंपटीटर है बकेट से, बकेट जहां रखा हुआ है यहां से स्टार्ट करता है, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विथ इट, ड्रॉप्स इट इन द बकेट। देखिए यहां से क्या करता है, कंपटीटर स्टार्ट करता है दौड़ना, और सबसे नियरेस्ट, तो यहां से यहां दौड़ेगा तो नियरेस्ट 5 मीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो सुनिएगा ध्यान से, 5 मीटर गया और 5 मीटर आया तो कितना हुआ 10 मीटर। सुनिएगा ध्यान से, हमने यहां पर लिखा 10 मीटर, ठीक है, क्या हमने लिखा 10 मीटर, थोड़ा सा अपर पार्ट में लिखते हैं, ठीक है। चलिए हमने यहां पर लिखा 10। क्लियर है यहां से। चलिए अब हम बात करते हैं, तो फिर आया 10 मीटर। अब एक चीज देखिए, फिर अब यहां से क्या कहां तक दौड़ेगा जी, यहां से यहां तक दौड़ेगा, रन करेगा ना, तो 5 और 3 कितना हुआ 8। अब फिर यहां से आएगा, ठीक है, देखिए यहां से यहां गया तो 5 और 3 8, तो फिर 8 आएगा तभी तो बकेट में आलू डालेगा, ठीक है। तो कितना हो गया 8, यहां से यहां गया 8, फिर आया 8, तो कितना हो गया 16, यानी कि सेकेंड टर्म हो जाएगा 16। समझ में आ रही है। अब देखिए फिर यहां से रन करेगा, फिर यहां से रन, यहां आलू रखा हुआ है तो यहां आएगा, तो कितना 5 3 3 कितना हुआ 3 3 6 5 11, यानी कि 11 हुआ यहां तक,
तो 11 जाएगा 11 मीटर, तो फिर यहां से 11 मीटर लौटेगा तब तो बकेट में आलू डालेगा। तो 11 11 22 और इस तरीके से चलता चला जाएगा। समझ में आया बिल्कुल। चलिए हम बात करते हैं यहां पर। तो यहां पर सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन दम इजी है, वेरी इजी है, दम लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन है ये। सुनिएगा ध्यान से। तो पहली बात है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा जी? फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 10 हो गया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए टू कंजुकेटिव टर्म्स का सिलेक्शन करते हैं और राइट साइड में से लेफ्ट साइड को माइनस करते हैं। तो आइए कॉमन डिफरेंस यानी कि 16, इन दोनों को सिलेक्शन किए। 16 माइनस 10 इक्वल टू d इक्वल टू कितना आ चुका है? 6। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलिए कोई बात नहीं। अब सुनिएगा, नंबर ऑफ पोटैटोज कितना है? 10। नंबर ऑफ पोटैटोज 10 है। तो चलिए यानी कि n इक्वल टू कितना है? 10। यहां तो कोई डाउट नहीं ना? चलिए यानी कि 10 टाइम्स वो रन करेगा। क्लियर है ना? अब हम बात करते हैं, सुनिएगा क्वेश्चंस क्या कहता है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन। एक कंपटीटर है, उसको कितना टोटल डिस्टेंस क्या कवर करना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस उसको चलना होगा ताकि ऑल द पोटैटोस को ये इस बकेट में डाल सके। क्लियर है? चलिए तो हम एक एसएन का फॉर्मूला है, एक हमारे पास एसएन का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं और आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं एसएन। तो एसएन इक्वल टू क्या होता है जी? फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यही है ना? चलिए n कितना है? 10 है। चलिए 10/2। अब देखिए 2 a इक्वल टू कितना है जी? a इक्वल टू 10 है। चलिए हम 10 दे दिया और n इक्वल टू 10 है। चलिए हमने 10 माइनस 1 किया और d इक्वल टू हाउ मच? तो d इक्वल टू 6 आया है। चलिए हमने 6 लिख दिया। यहां तक तो कोई डाउट नहीं। चलिए 2 में 10 कट जाएगा ना? 2 से 10 कट जाएगा। कितना मरतबे? 5 मरतबे। तो अब हम बात करते हैं यहां पर Sn यानी कि S10 ना जी। देखिए n बराबर 10 है तो Sn n के बदले 10 लिख सकते हैं। चलिए तो 5 है 5। अब देखिए 2 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। चलिए 20 प्लस का साइन है। चलिए हमने प्लस दिया। 10 में 1 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। चलिए हमने 9 लिखा और मल्टीप्लाई के रूप में है 6। चलिए हमने 6 दिया। यहां तक बिल्कुल विजिबल है ना? अच्छे तरीके से दिख रहा है। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा 5 है। अब देखिए 20 और 9 में 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 छक 54 यानी कि 54, यही ना है? अब सुनिएगा 5। अब देखिए 20 में इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 74। आइए जी 74। ठीक है, अब देखिए S10 यानी कि यहां पर अगर नहीं हटेगा तो आइए S10। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 चौका 20 की 0, 5 7 35, 35 2 37 यानी कि 350। और ये किस रूप में आएगा जी? ये किस रूप में आएगा? तो टोटल देखिए मीटर के रूप में है तो चलिए मीटर आएगा। चलिए यहां पर मीटर आंसर। बोले कहीं दिक्कत हुआ नहीं ना? तो चलिए इस तरीके से ही इसको सॉल्यूशंस करना है। फोटो बनाएंगे बहुत अच्छा, पर इसके बाद इस तरीके से हम लिख देंगे ताकि हमारे को इससे फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया और नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है 10 पोटैटोस। तो 10 पोटैटोस एसएन का फॉर्मूला अप्लाई किया और खट सेकंड आ गया आंसर। तो चलिए जहां रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और हाँ, जो इस चैनल पे नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और इसी के साथ इस टॉपिक को एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट।